नेत्रानंदन परीक्षक। सुनीति मैया जेल में और सुरजी महल में। सुरजी जेल में एक शेर बेजर का आटा बेचती। अंदाज लगाओ, एक शेर बेजर के आटे में कम से कम आधी तो भूसी निकल जाती होगी, और एक घड़ा जल, उसी में नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना और पीना, सब उसी एक घड़ा जल में रहता था। और अभयवान को तुम 2 घड़ा दे दियो एक दिन में तो पार नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनीति मैया चक्रवर्ती सम्राट के घर से थी, धर्म की बेटी थी सुनीति। एक शेर बेजर के आटे में और एक घड़ा जल में गुजर करती थी। और अभयवान बने के संकट पच जाए ना, मुसीबतें आ जाए तो मरे वो दिखतो है। सुनीति मैया राज घर में भी आई गई। चक्रवर्ती सम्राट, मालूम है कितनी बड़ी पदवी होती है। मुख्यमंत्री होता है एक प्रदेश का, प्रधानमंत्री होता है एक देश का, और चक्रवर्ती संपूर्ण विश्व का मालिक होता है। इतनी बड़ी पदवी थी। ऐसे घर में भी आई गई सुनीति, इतना कष्ट सहन कर रही है। किसके लिए? एक संतान के लिए। और देखिए परीक्षित महाराज, संतान जब बड़ी हो जाए तो 70% औलाद हिसाब मांगती है कि तुमने हमारे लिए क्या करो। 70% भाषा ये आती है, औलाद हिसाब मांगती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। संतान के लिए बाप सर्दी के महीना में चाहे बाप को पहले गर्म कुर्ता बनवाना हो, अगर लड़का ने कह दी कि मुझे 2000 रुपया चाहिए जींस की पेंट के लिए, बाप से सब जाड़े ठंड में काटे बिना लोई के, लेकिन लड़का को रेड चीप की पेंट दिबांगे। और हकीकत भी यही है राहुल भाई, अपनी कमाई से तो केवल जरूरतें पूरी होती हैं। अंदाज करके देख लेना, अपनी कमाई से केवल जरूरत पूरी होती है, और शौक पूरा तो मां बाप की कमाई से होता है। जगपति महाराज बात सही है? सही है क्या ना? अपनी कमाई से केवल जरूरत पूरी होती है, शौक पूरा होता है मां बाप की कमाई से। सुनीति मैया जेल में और सुरुचि को महल में रहते रहते समय कितना व्यतीत हुआ, देखिए विधि का विधान। अरे 12 बरस एक पखवारा, बाउदानी के भो कुमारा। 12 बरस एक पाक कहते हैं 15 दिन से। 12 बरस और 15 दिन का समय निकल गया। विधि की गति ताऊ नहीं जानी, छोटी उपाज रह गई गानी। बारह बरस और 15 दिन का समय निकल गया। विधि की गति काऊ नहीं जानी, छोटी बांझ रह गई। सुरुचि के भी संतान नहीं हुई। 12 साल 15 दिन का समय हो गया सुनीति को जेल में और सुरुचि को महल में रहते रहते।
अब सुनीति मैया विचार कर रही है, मैंने अपने महाराज का दूसरा विवाह करवाया क्यों? एक संतान की खातिर। महल छोड़ करके जेल में बस गई क्यों? एक संतान की खातिर। मेरी सोच मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है क्यों? एक संतान की खातिर। और फिर भी संतान नहीं हुई तो ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। अंधेरी रात है, आज दुखिया मरने के चक्कर में निकल करके चलिए। देखिए विधि का विधान। और दुख की मारी मात जेल से बाहर कढ़ी आई। अंधेरी रात है, आज दुखिया मरने के लिए निकल करके चली। अरे भाई है बाबी बैठानी। अरे भाई है अंधेरी रात उलझ गई काटन में साड़ी। ऐसा हुआ दुखिया की साड़ी कांटों में फंस गई और काटन में साड़ी फंसी। ना कसोई बानी पे ठहरी। पैरन की भई आवाज निकल के आई नो गहरी। ऐसा हुआ पैरों की आवाज सुन करके बांधी से सर्प निकल करके आ गया। सर्प को सामने निहार करके दुखिया को ऐसा प्रतीत हुआ मानो परमात्मा ने मेरे लिए मरने के लिए साधन भेजा है। और सर्प के सामने पर क्या बोली? अरे सुनो सर्प के लाल, आज मेरे संकट को बांटो। अरे आज मेरे संकट को बांटो। मुँह पे दुख सहो नहीं जाए, सर्प की उंगली में काटो। ये कहा मेरी सोच मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, तू मेरी उंगली में फल मार दे। सर्प इस बात को सुन करके बोला, तू अबला जाती रात्रि में अकेली कैसे घूम रही है? तेरा नाम क्या है?
और अपने हाथ को मेरे शरीर से दूर रखना। सर्प का ये स्वभाव होता है, जब तक इंसान से गलती ना बने तब तक काटता नहीं है। और बेअपराध अगर मैंने तुझे काटा तो पहले से नरक योनि में पड़ा हुआ हूं, और इससे ज्यादा कहां नरक होगा मेरे लिए। अपने हाथ को मेरे से दूर रखना। तेरा नाम क्या है? तू अबला जाति रात्रि में कैसे घूम रही है? तेरे पति का नाम क्या है? तो दुखिया बोली, क्या? कहा, मेरी सौंत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है। 100 रुपए का पुरस्कार आया है। राहुल चौधरी सिकोहाबाद से आए, शिवम मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। लिख रहे हैं लाखन का गोना सुरजन चैतन्य की आवाज में। अब भैया बे तो दुनिया में न रहे, उनकी आवाज हम कहां से लाएंगे? चलो कोशिश करते हैं। आवाज तो पुष्पेंद्र की होगी भैया। हाँ, तो 2 लाइन सुनाए देते हैं। बड़ा मन है, कह रहे हैं हम बस जाने वाले हैं, घर जाना, कहीं और जगह मन चले जाना। तो लाखन गोने से ये 2 पंक्तियां हैं। जिस समय ऊदल को गंगिया सुआ बना करके पिंजड़ा में टांग देती है, लाखन के गोने में आज टंगे पिंजड़ा ऊदल तड़पे कील पे चोंची खटा को खाई। चिलिया बन की
एक बार धर जी झप ले पंखन पानी उठारी खेल तुम मर्दन में पड़ गो अनसुपामी आज न बच जाने हमारी कन्या लौट गई थी गौर को सिरसा गए उदय सिंह राय साथियों मरिया थोड़ी है जाने को हमें हो रही है मरिया थोड़ी है जाने को हमें हो रही है बोलिए आनंद कंद भगवान के